माघ महात्म 24वां अध्याय। पिशाच रूप में राजा चित्ररथ के संताप की कथा। लोमस जी बोले, हे द्विज, उस समय यमलोक में उस राजा को दुख देने वाली गति को सुनो। वह राजा नरक के दारुण दुख से दुखी होने पर एक नरक से दूसरे नरक को गया। इसके बाद कभी मूर्छित होने पर, कभी चेत आने पर वह अपार कष्टों को सहन करता हुआ पहले वह तामिस्र के दारुण नरक में गया, फिर अंत तामिस्र में गया, फिर अति उग्र महारौरव काल सूत्र में गया, फिर अति घोर तापन और सप्रतापन नाम के घोर नरकों में गया, फिर काकोल, कुड़मल, असीपत्र वन और पूति मृतिका नाम के नरकों में गिरा। लोह शंकु, मृगी यंत्र, सालमली मार्ग में सालमली नदी के महाभयंकर दुर्गम मार्ग में पड़ा, जहाँ भयंकर यातना को प्राप्त हुआ। विष्णु भगवान से द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना और दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की कठोर यातना भोगकर वह राजा नरक से निकालकर हिमाचल पर्वत पर महापिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूखा प्यासा एक जंगल से दूसरे जंगल में जाता था, जहाँ उसे भोजन व जल कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सब दिशाओं में घूमता हुआ भावी सत्फल देने वाले प्लक्ष प्रसवर्ण नाम के जंगल में गया। वहाँ भेड़े की पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर बार बार जोर जोर से मैं मरा कहकर चिल्लाता हुआ कहने लगा कि भूख प्यास से व्याकुल मेरे इस घोर दुख से कौन मेरा उद्धार करेगा। लोमस जी बोले, इस प्रकार देवदूती ने जो वेद पाठ कर रहे थे करुणा भरे स्वर से रोते हुए उसके रुदन को सुना। उन्होंने वहां आकर उस पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आंखें, दुबला व काला शरीर, सिर पर काले बाल ऊपर खड़े थे, जो दूसरा यमदूत सा दिखाई पड़ता था, जिसकी जीभ हिल रही थी, लंबे होठ थे और लंबी सूखी जांघें नाड़ियों से मिली हुई थी, लंबे लंबे पैर, सूखे चेहरे में गड्ढे जैसी आंख तथा सूखी ठटरी वाले उस पिशाच को देखकर कौतुक में आकर वेद पाठी देवदूती जी ने पूछा, ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुण आवाज में क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई है? मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, सिर्फ आनंद ही करते हैं। हे भद्र, तुम जल्दी से कहो कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है। इन प्रीति युक्त वचनों को सुनकर पिशाच ने रोना बंद किया और दीनता से कहा, हे द्विज, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहकर वह पहले अपना वृत्तांत कहने लगा। प्रेत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी अवस्था हुई है। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है, हे द्विज, उस ब्राह्मण से जो प्राणियों का अंतरात्मा है तथा सबका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म का देने वाला है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि सब देवता, सनकादिक सब योगी जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने द्वेष कर लिया था। मेरे पहले जन्म में किए सब पुण्य विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। यदि कैसे भी मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो मैं इससे मुक्त होकर भगवान नारायण के अलावा किसी अन्य देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने नरक के दारुण दुख को बहुत काल तक भोगा है और नरक से निकलकर अब मैं पिशाच योनि में आया हूँ। इस समय ना जाने किस कर्म फल से मैं आपके आश्रम में आ पहुँचा हूँ। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया है। अब आप मुझसे उचित कर्म कहिए, जिससे मेरी पिशाच योनि का नाश हो जाए। देवतुल्य बोले, अहो, यह माया देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सबकी स्मृति को नष्ट कर मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करने चाहिए और सदा भक्ति से नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूढ़ों को ठगते हैं और कल्याण के पथ को नष्ट कर परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ देश के राजा सन्मार्ग में निष्ठा रखने वाला सच्चरित नारायण से विमुख होने पर नरक में गया था, असत पुरुषों की
संगति से मनुष्य हमेशा विपत्तियों के जाल में फंस जाता है। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे हरिहर से कभी द्वेष ना करें। लोमस जी बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग के हितकारी वचन कहे। हे भद्रे, माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहां पर संगम में स्नान करने से तुम पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर पिशाच योनि से निसंदेह मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। यह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। मृत्यु लोक में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ पथ है। गंगा जमुना के संगम के बराबर पृथ्वी पर अन्य कोई स्थान नहीं है। कहाँ तो भगवान विष्णु, सूर्य, तेज, अग्नि, गंगा जमुना का संगम, और कहाँ उसमें मनुष्यों के पाप रूपी तृण समूह की आहुतियां जैसे घने अंधकार को चंद्रमा दूर करता है, वैसे ही संगम स्नान सब पापों का नाश करता है। जिसके जल के कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि का ऐसे वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई और दुख से छूटने की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विनय पूर्वक मुनि से केरल देशीय ब्राह्मण की कथा पूछी। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय।